एक ऐसा खित्ता जिसने साल 2014 में अपनी तारीख के तबाहकुन तरीन सैलाब का सामना किया। हजारों घर तबाह हुए, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, सैकड़ों जानें मुतासिर हुई और लाखों लोगों की जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। इस सानहे के बाद उम्मीद थी कि आइंदा ऐसी तबाही से बचने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया जाएगा, लेकिन अगर 12 साल गुजरने के बाद भी ऐसा कोई वाज़ेह रोड मैप ना हो तो यकीनन यह एक तशवीशनाक सूरत हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के कश्मीर में तबाहकुन सैलाब के बाद हुकूमत हिंद के तहत काम करने वाले सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन यानी CWPRS ने कश्मीर के लिए एक जामे फ्लड मैनेजमेंट प्लान तजवीज़ किया था। इस मंसूबे में सिर्फ दरिया झेलम की ड्रेनिंग यानी सफाई ही नहीं बल्कि तवील मुद्दती इंजीनियरिंग इक़दामात भी शामिल थे। और रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स थे, माहिरीन थे, उन्होंने फ्लड स्पिल चैनल में तब्दीली, पानी जखीरा करने के लिए डेस्टिनेशन बेसिन्स की तामीर और आउटफॉल चैनल को मजीद चौड़ा करने जैसी तजावीज़ पेश की थी ताकि मुस्तकबिल में या फ्यूचर में बड़े सैलाब के खतरात को कम किया जा सके, क्योंकि अगर जहलम में पानी बढ़ता है या सैलाब आता है तो पूरा कश्मीर कह लीजिए या पूरा श्रीनगर शहर दरअसल उसकी जद में आ सकता है। लेकिन सवाल यह कि अगर मंसूबा मौजूद था तो इस पर इतने सालों में अमल क्यों नहीं हुआ। 12 साल गुजर गए, 2014 में इतनी जबरदस्त तबाही हुई, अरबों खरबों का नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ, फिर इस पर अमल इस वक्त में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अब हालिया दिनों फिर जब मूसलाधार बारिश हो रही है, जब भूस्खलन हो रहे हैं, जब आप देखिए कि चट्टानें फूट रही हैं या बादल फट रहे हैं और उसके बाद जो तबाही हो रही है या जहलम में जो सतह आब है वो बढ़ रहा है, तो एक बार फिर से तशवीश बढ़ने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में हुकूमत ने दरिया जहलम की सफाई और कुछ फौरी हिफाजती इक़दामात जरूर किए, लेकिन तवील मुद्दती मंसूबा मुख्तलिफ तकनीकी आरा, मजीद मुतालात और इदारों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। बाद में एक वर्ल्ड बैंक के ताउन से होने वाली फिजिबिलिटी स्टडी ने भी बाज तजावीज़ पर सवालात उठाए, जिसके बाद मामला मजीद जायजे के लिए भेज दिया गया। नतीजा यह निकला कि कई अहम तजावीज़ आज भी कागजों तक ही महदूद हैं। फिर जो जानकार हैं उनका कहना है कि सिर्फ ड्रेजिंग यानी दरिया की सफाई बड़े सैलाबों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुदरती आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़, वेटलैंड्स की बहाली, बेहतर शहरी मंसूबाबंदी और मजबूत निकासी पानी का निज़ाम और जदीद फ्लड वार्निंग सिस्टम भी इतने ही ज़रूरी हैं। यानी कश्मीर में हालिया बरसों के दौरान शदीद बारिश, मौसमियाती तब्दीली और तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी ने भी सैलाब के खतरात में इजाफा किया है। माहिरीन अब यहां खबरदार करते हैं कि अगर जामे मंसूबाबंदी यानी अगर एक कंप्लीट मंसूबाबंदी ना की गई तो मुस्तकबिल में किसी शदीद बारिश की सूरत में वादी को दोबारा बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी इस बार जो हालात मानसून में बने वो दरअसल अलार्मिंग है। इस पर इंतजामिया को, सरकार को एक तरह से सोचना होगा, किस तरह से इस पर एक रोड मैप बनाना होगा, एक मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि आने वाले दिनों में फिर ये खतरा ना बढ़े या फिर लोगों की जानों पर इस तरह का खतरा ना मंडलाए।